दोस्तों अब सभी को पता है Xiaomi ने दोस्तों इंडिया में लॉन्च कर दिया Xiaomi का 11i सीरीज। 11i सीरीज में दोस्तों दो स्मार्टफोन लॉन्च है, 11i एंड 11i हाइपर इंजन। मतलब कितना ज्यादा चूना लगा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अगर Xiaomi या Redmi का फैन है तो आपका जो भी भ्रम है दोस्तों इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा चूना लगा रहा है। अब ये जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है Xiaomi का 11i है, ये चाइना में पहले लॉन्च हुआ था, आप सभी को पता है दोस्तों। और ये स्मार्टफोन का प्राइस चाइना में अगर कन्वर्ट करके बताए दोस्तों 19,000 मैक्सिमम था, ठीक है, इसका जो हाइपर इंजन का स्मार्टफोन का प्राइस है। बट इंडिया में इसका प्राइस कितना आपको पता है दोस्तों? इसका हाइपर इंजन का प्राइस है दोस्तों 27,000, बहुत ही ज्यादा। यानी आप सोच सकते दोस्तों 5, 6, 7,000 तक ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्राइस ले रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो भाई बहुत ही ज्यादा चूना लग रहा है भाई, कुछ ऐसे ज्यादा कुछ नहीं चेंज किया, सेम टू सेम। मतलब Redmi का सिर्फ ब्रांडिंग हटा के Xiaomi का ब्रांडिंग लगा दिया यहाँ पे। मतलब अब सोच सकते हो, मतलब बहुत ही शॉकिंग वाला एक चीज है। बहुत ज्यादा स्मार्टफोन को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बोला है कि भाई हाँ हम लोग मैन्युफैक्चर करके न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है भाई, कॉपी एंड पेस्ट हो रहा है आजकल, ठीक है। ये फोन भी भाई हो सकता है भाई इंडिया में दूसरा कोई भी ब्रांड थोड़ा हो सकता है थोड़ा अलग करके लेके आ सकता है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। बट इस स्मार्टफोन में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 27,000 ले रहा है इस स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ चार्जिंग में थोड़ा बहुत चेंज है। चार्जिंग में जैसे कि 11i में आपको मिलता है 5160 mAh का बैटरी एंड 67 वाट्स का फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों हाइपर चार्जिंग में मिलता है यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी, 120 वाट्स का फास्ट चार्जिंग हाइपर चार्जिंग, हाँ भाई साहब वो देखने को मिलता है। बट और कुछ भी चेंज नहीं है। 11i का दोस्तों प्राइस है, बेस प्राइस दोस्तों 8GB 128GB वाला आपको मिलता है दोस्तों 25,000 भाई। सो ओके, मतलब इसका प्राइस ओरिजिनल होना चाहिए था दोस्तों 20,000। जब इस स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा था, कल लॉन्च हो रहा था, इसका नीचे कमेंट में दनादन कमेंट आया था, सबने बोला दोस्तों 20,000 मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए था। बट इसका प्राइस 25,000 हो गया, 27,000 हो गया और भी उससे भी ऊपर हो गया, ठीक है। और दोस्तों Xiaomi का 11i का दोस्तों हाइपर चार्जिंग जो स्मार्टफोन है, इसका दोस्तों हाई वेरिएंट का प्राइस है 8GB 128GB स्टोरेज वाला आपको 29,000 में मिलता है। सो भाई बहुत ही शॉकिंग वाला है। और इस स्मार्टफोन में क्या कुछ है आपको बता देता हूं, और मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा दोस्तों। पहले ही बता देता हूं इस स्मार्टफोन के बारे में अपना ओपिनियन, बहुत ही बकवास है भाई साहब। कुछ चीजें भाई सही है बट प्राइस बहुत ही बकवास है। इस प्राइस रेंज में इससे कहीं गुना भाई बेस्ट स्मार्टफोन आप ले सकते हो। ये बढ़िया था गुरु। बट Redmi हकीकत में बता रहा हूं भाई साहब, Redmi Xiaomi जो इंडिया में आया था ना, इसका नाम जाना गया था भाई कम मतलब चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन लेके आया था। और उसी की हिसाब से भाई इसका नाम भाई बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और बहुत आदमी स्मार्टफोन का मतलब पसंद करता था। और भाई सही में बहुत अच्छा स्मार्टफोन लेके आ रहा था। बट अभी लेके आ रहा है, इसका प्राइस बहुत ही गुना मतलब बहुत ज्यादा कर दिए। सो इस स्मार्टफोन में क्या कुछ है आपको बता देता हूं। पर्सनली मैं बताऊं दोस्तों, इस स्मार्टफोन का प्राइस और स्मार्टफोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं स्मार्टफोन में। सबसे पहले दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है, MediaTek का 920 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में एक चीज मुझे पहला पॉइंट में मुझे सही लगा, ये दोस्तों इसका कूलिंग सिस्टम। दोस्तों इसमें आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो भाई सही है गेमर्स के लिए। और प्रोसेसर भाई डेवलप करना चाहिए था, प्राइस रेंज पे तो बिल्कुल फिट नहीं बैठा है, ठीक है। और बात करते सेकेंडली इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे स्मार्टफोन के बारे में क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपको जानकारी थोड़ा बहुत दे देता हूँ। 6.67 इंच का दोस्तों E2 एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। E2 यानी आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब आजकल का ब्रांडिंग स्मार्टफोन में मतलब नॉर्मल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है दोस्तों सैमसंग का E4 एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये भाई 30,000 स्मार्टफोन ले रहा है, मतलब 25,000 मिनिमम ले रहा है, तो यहाँ पे आपको E2 देखने को मिलता है भाई। मतलब सोचिए कितना गिरा हुआ काम कर रहा है, मतलब बहुत ही गिरा हुआ। हाँ स्मार्टफोन में एक ही चीज है जो भाई हाइपर चार्जिंग, ठीक है, 4500 mAh का बैटरी और 120 Hz का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और इसमें आपको 15 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। भाई 15 मिनट्स में फुल चार्ज होगा सही है भाई, 15 मिनट में फुल चार्ज कर ले चलो सही है। बट और क्या करेंगे स्मार्टफोन में, और कुछ है पिंग करता है तो
चीटिंग चीटिंग चीटिंग। प्रोसेसर तो आपने अच्छा नहीं दिया, कैमरा सिर्फ एक ही कैमरा अच्छा दिया स्मार्टफोन में, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो भाई मेन कैमरा है। उसके बाद दोस्तों दो जो कैमरा दिखा है, रियर में 3 कैमरा है बट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 4-5 जैसे सेटअप दिखाई दे रहा है, बट 4-5 ऐसे नहीं है, 2 ही कैमरा आपको देखने को मिलता है। रियर में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल और एक कैमरा मिलता है, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल, मतलब चीप एंड चीप देके रखा है भाई साहब। एक ही कैमरा यहाँ पे अच्छा काम करेगा आपको ठीक है। एंड स्मार्टफोन में जो भाई नॉर्मली चीज देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, एंड्रॉइड 11 सपोर्ट के साथ आया है, मी 12.5 के सपोर्ट के साथ, ये भाई सही है, बट एंड्रॉइड 11 क्यों भाई, एंड्रॉइड 12 क्यों नहीं, वो बताइए भाई 25,000 ले रहे हो भाई, अपडेट वाला स्मार्टफोन है पूरा भाई, 6 महीना पुराना वाला स्मार्टफोन नहीं है कि भाई एंड्रॉइड 11 चलो सही है, बट एंड्रॉइड 12 का जमाना चल रहा है तो एंड्रॉइड 12 लेके आना चाहिए था, ये लेके नहीं आया। सो इस स्मार्टफोन में स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड इसमें दोस्तों LPDDR4X का सपोर्ट। सो बेसिकली स्मार्टफोन नॉर्मली जो है अराउंड अगर बात करें भाई स्मार्टफोन सही है अगर 20,000 में लेके आता, तो अगर लेके आ रहा है 25,000 27,000 तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ही दो चीज मतलब थोड़ा हाई है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड हाइपर चार्जिंग 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो भाई 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, और क्या कुछ है स्मार्टफोन में। प्रोसेसर मैं बोलूंगा भाई और डेवलप करना चाहिए था, ठीक डेवलप करना चाहिए था, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा इस स्मार्टफोन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था, और स्मार्टफोन का एकदम हकीकत बाद में आपको बता दिया, इसके बारे में आपको क्या राय है दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।